अभी ताकत महसूस करते हो कि नहीं? मजबूती महसूस करते हो कि नहीं? तो समझना सत्य का संग किया है। सत्य का संग करने से ही तुम अनअफेक्टेड रहते हो, अप्रभावित रहते हो। तुम प्रभावित हो किसी भी बात से तो समझना तुम्हें सत्य की जरूरत है, यानी ताकत की जरूरत है। जब तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ जाती है, तुम्हारे अंदर जागृति आ जाती है, सावधानी आ जाती है, तो तुम अनअफेक्टेड रहते हो। कोई भी चीज तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, गोमती है, सतलुज है, कितनी भी नदियां हैं, क्या ये समुद्र में आकर अपना अलग अलग अस्तित्व बनाती हैं? ये वहीं आकर गुम हो जाती हैं। कितनी नदियां, नाले, ये सब समुद्र में आकर मिक्स हो जाते हैं। तो समुद्र जो है, इनके मिलने से, इनके आने से, इनके जाने से कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं आता। तो ठीक उसी तरह से तुम जो कह रहे हो मैं आत्मा हूं, तो अब देखो, अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा जो जगत के प्रति आकर्षण है, तो जो तुम जगत से सम्मान पाना चाहते हो, वो गया कि नहीं गया? जगत की बातों से तुम अफेक्टेड होते हो, तो अभी सत्य का संग तुमने नहीं किया। और अगर सत्य का संग कर लिया तो तुम उस ताकत को पा चुके हो जो तेरा असल स्वरूप है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? भगवान। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अनअफेक्टेड, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है भगवान। और उसी को कहा गया सत्य। भगवान सत्य है और बाकी जो है जगत जो है वो मिथ्या है। इसलिए बना सत्संग। सत्संग कोई ऐसा नहीं बना कि कोई एक संस्था बनाई जाएगी, उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा, फिर लोग अपना पैसा वहां पे डोनेट करेंगे, कई उसमें रूम्स बनेंगे, कुछ एसी वाले रूम्स बनेंगे, कुछ विदाउट एसी बनेंगे, कुछ लग्जरीज आएंगी। ये सब सत्संग का मतलब नहीं है। सत्य का संग करना आपको, यानी भगवान का संग करना। क्यों करना है? क्योंकि जगत जो है वो तुम्हारे अंदर वीकनेस लेकर आता है। जगत तुम्हें प्रभावित करता है, पर एक सत्य का संग करने से तुम अप्रभावित हो जाते हो। ताकत है ना सत्य के अंदर। आप अगर वास्तविक दूध पीते हो तो आपके अंदर क्या आती है? ताकत आती है। डब्बा बंद दूध पीते हो तो उतनी ताकत आपके अंदर नहीं आती। पर जो सत्य दूध पीते हो, वो रियलिटी वाला दूध पीते हो, शुद्ध दूध पीते हो, उससे आपके अंदर क्या आती है? ताकत। ये जगत है तो भगवान की परछाई, भगवान के ही दम पर चल रहा है। लेकिन हमें इस बात की समझ तो नहीं है। क्यों नहीं है समझ? क्योंकि हर बात में हम अपनी मैं कर करते हैं।
इसलिए आओ गुरु के पास और अपना भरम मिटाओ। कैसे मिटेगा तुम्हारा भरम? जो तुम्हारे पास विचार है, मैं करता मैं करता मैं करता मैं करता, मुझे करना है, ये बाल बच्चा घर गृहस्थ तो तुमको सच दिखाई दे रहा है, पर क्या ये सच है? इसलिए तुम्हें क्या करना है? सत्संग करना है। तुम्हें सत्संग की जरूरत है। अगर तुम उन्हें सच जानते हो तो वहीं से तुम्हारे अंदर क्या आ रही है? वीकनेस। वहीं से तुम्हारे अंदर कमजोरी आ रही है, वहीं से तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है, वहीं से तुम्हारे अंदर काई जम रही है। तो आप देखो, आप अपने लक्ष्य से क्या हो रहे हो? दूर हो रहे हो। जिस काम के लिए आए हो वो काम नहीं कर पाओ। कर पाओ? एक दिन बुखार ही आ जाए आपको, उस दिन आप कार्य कर पाते हो? तो बुखार आपके अंदर वीकनेस ले आया, उसने आपकी वास्तविकता से आपको अलग कर दिया। बुखार आपके अंदर चिड़चिड़ापन ले आया, भूख भी नहीं लगी। पर बुखार आपकी क्या रियल स्थिति है? आ गया है। क्यों आ गया है? आपने सावधानी नहीं रखी। आपने सावधानी नहीं रखी, इसलिए आपको क्या आ गया? बुखार आ गया। पर अब जब आप सावधानी रखोगे तो बुखार चला जाएगा। तो उसके लिए आपके शरीर में से जो जो विटामिन कम हुए, जो जो मिनरल्स कम हुए, डॉक्टर गोली के माध्यम से वो मिनरल्स, वो विटामिन डालना शुरू कर देते। कई लोगों को ड्रिप चढ़ाता है, पर ड्रिप में भी इंजेक्शन है, वो कौन सा डालता है? जो आपके शरीर को जरूरत है, जिस कारण आपके अंदर वीकनेस आई। फिर आप देखो, 2-3 बॉटल चढ़ जाने के बाद फिर से आप कैसा फील करते हो? ठीक फील करते हो। तो आपके लिए जो जरूरी है उसका संग कर लिया। उसका संग करते ही आप फिर से अपने आप को स्वस्थ फील करते हो। ऐसे ही जब तुम सत्संग में बैठते हो, सत्य का संग करते हो, तो वो कमजोरी कहां चली जाती है? वो वीकनेस कहां चली जाती है? वो चिड़चिड़ापन कहां चला जाता है? वो सब चला जाता है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में टिक जाते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आनंद, शांत। पर इसके लिए तुम्हें रेगुलर बने रहना पड़ेगा सत्य में। जरा सा भी तुम झूठ की ओर गए, झूठ को अपना बनाया, मिथ्या जगत में विश्वास रखा, फिर से क्या आ जाएगी तुम्हारे अंदर? वीकनेस। तुम ठीक ठाक हो जाते हो, फिर फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा पानी पीते हो। भूल गए बुखार में कितनी तुम्हारी बुरी हालत हुई थी, सारा अंग अंग तुम्हारा टूटता था, पर फिर से अब वही काम करने शुरू कर दिए। एक हफ्ता तुम डॉक्टर की निगरानी में रहे और अब तुम फिर से वही हरकतें कर रहे हो। कहते हो ना तुम लोग, जब हम यहां होते तो ठीक होते, यहां से बाहर निकलते हैं फिर वही परेशानियां, उलझने। क्यों? यहां तुम गुरु की निगरानी में होते हो और बाहर जाके अपनी मनमानियां करते हो। कौन देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं? कौन देख रहा है? पर ऐसे में आप सोचो, अंतःकरण किसका खराब हुआ? हफ्ते में तुम्हें ठीक कर दिया डॉक्टर ने, बता दिया कि ये तेरा रियल स्टेटस है। अब इसके बाद
तुम्हारे अंदर संयम नहीं है, इंद्रियों का न्यास नहीं है, तो तुमने फटाफट फ्रिज में से बॉटल निकाली, पानी पी ली। मैं मानता हूं आपको गर्मी लग रही होगी, इतनी गरम गरम दवाइयां आपने खाई हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप वो पानी पी के और फिर अपने को बीमार कर लो। परहेज जरूरी है कि नहीं, आप मुझे बताओ। तो सत्य का संग करने के बाद फिर आपको परहेज क्या करना है? फिर से उस माया जगत में जाकर वीकनेस नहीं लेकर आना। माया जगत में जाने का मतलब है, गुरु ने जिस चीज को तुमको बदलता हुआ बताया, तुम उसी चीज में फंसते चले जा रहे हो। गुरु ने जिस चीज से तुम्हें हटने के लिए बोला, तुम उसी चीज को फिर अपनाते जा रहे हो। तो वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां पर राजा जनक कह रहे हैं, मैं महासागर हूं, मेरा ना कोई आदि है ना कोई अंत है, मैं अनअफेक्टेड हूं। ये उन्होंने क्या किया? सत्संग किया। ये उन्होंने सत्संग किया। पर अगर ये अपने को नदी और नाला मानने लग जाए, नदियां नाले इनसे हैं, पर ये नदियां नालों से नहीं है। ये क्या डिपेंडेंट है नदियां नालों पर? कितनी बारिश हो जाए, कितनी लहरें हो जाए, पर इसको उन पर आधार नहीं है कि इनके आने से मैं भरपूर होता हूं या मैं अपने आप में भरपूर हूं। पर ये हमारे को भ्रम था, ये हमारे को भ्रम था कि जगत के मिलने पर मैं खुश होता हूं। उस मिथ्या जगत के पाने पर मेरी इज्जत बढ़ती है, तो उसमें ही सम्मान पाने के लिए सारा दिन मैं अपने को जगत में उलझाए रखता हूं, फंसाए रखता हूं। ये सत्य है कि असत्य? असत्य। मैंने दिल किससे लगाई? असत्य से। अब आप बताओ, वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी वीकनेस, क्योंकि तुमको अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है। अगर मैं महासागर हूं, तो मेरे से नदियां नाले बनते हैं, नदियां नालों से मैं बनता हूं। मेरे से नदियां नाले बनते हैं। ये जगत मेरे से है, मैं जगत से नहीं हूं। मेरे से जगत है, पर जगत से मैं नहीं हूं। ये सत्संग हमें किससे मिलता है? गुरु से। जब हमें सच मिल जाता है गुरु से, तो फिर जगत जो मिथ्या है, हम इसमें अपना मन नहीं रखते। भले रहते जगत में ही है, पर जगत में मन नहीं रखते, और जगत की बातों से हम अफेक्टेड नहीं होते। पहले तो हम छोटी छोटी बात पर प्रभावित हो जाते थे। अगले ने ऐसा क्यों कहा, अगला ऐसा क्यों करता है। ये जितने भी धर्म कर्म मर्यादा, ये किसके हैं? जगत के। जगत बार बार मेरे को अफेक्ट करने की कोशिश करता है। वो असत्य भावना मेरे अंदर डालने की कोशिश करता है। वो मेरे को मेरा वास्तविक स्वरूप भुलाने की कोशिश करता है। सारे नदियां नाले लहरें तरंगे मिलकर मुझे ये जतलाती हैं कि हम तेरे को बनाते हैं, और मैं भी उनकी बातों में आकर उन्हीं का आसरा पकड़ने लग जाता हूं। कभी नदी को अपना बनाता हूं, कभी नाले को। पर क्या इनका कोई अपना अस्तित्व है? समुद्र अथाह है, अनंत है, इससे सारे नदी नाले बनते हैं। नदी नाले में पानी कहां से आया है बताओ? नालियों में पानी आता है तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में पानी आता है वर्षा के जल से। वर्षा का जल कहां से होता है? समुद्र से। समुद्र से सूरज पानी सोखता है, बरसाता है, तो ये बड़े बड़े जो हौज बने हुए हैं, इनमें पानी इकट्ठा किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। फिर इनको प्यूरिफाई करके नलकों के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से ये आपके घरों में आ जाता है।
तो तुम्हारा दाता कौन हुआ? समुद्र। कि तुम्हारा दाता नल हुआ? तुम्हारा दाता मोटर हुई? कौन है तुम्हारा दाता? समुद्र। तो जो समुद्र है ये जल का उत्पत्ति का साधन है। पर अगर तुम भूल से विश्वास नदी और नाले पे करने लग जाओ, समुद्र है तो नदी नाले हैं, समुद्र नहीं है तो नदी नालों का क्या अस्तित्व है? तुम है तो जगत है, तुम नहीं है तो जगत नहीं है। पर फिर तुम देखो, तुम किसको सत्य जानने लग जाते हो? नदी और नालों। नदी नाले समुद्र की एक परछाई है जो बदलते रहते हैं। कभी तुमने देखा होगा नाले भर जाते हैं, कभी नाले सूख जाते हैं, कभी लोग नालों पे ही मकान बना लेते हैं। तो नालों का अपना अस्तित्व है। ऐसे जिनसे तुम दिल लगा के बैठे हो उनका अपना कोई अस्तित्व है? बदल नहीं जाते। रिश्ते नाते सगे संबंध जिनको तुम सत्य जान के बैठे, वो माया में होने के कारण बदल जाते हैं और तुम वीक होते चले जाते हो, तुम मोह में फंसते चले जाते हो, मजबूर बनाते चले जाते हो। पर जब तुम फिर सत्य का संग करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूं जिसकी वजह से ये सब है। आत्मा की वजह से सब है या सबकी वजह से आत्मा है? आत्मा है वो शक्ति, आत्मा है निरंकार, आत्मा है भगवान, आत्मा है सत्य। इसलिए तुम्हें किसका संग करना है? सत्य का संग करना है। ये जो सत्संग बने, और लोगों ने सत्संग के अलग अलग एक प्रपंच बना दिए। सत्य का संग नहीं दिया किसी को। किसी ने बड़े बड़े आश्रम बना के छोड़ दिए, किसी ने घर बार छुड़वा के अपने पास रख लिया उनको, पर सत्य तो नहीं दिया ना उनको, सत्य की पहचान तो नहीं दी। इसलिए यहां पर गुरु कभी घर नहीं छुड़ाता। क्या बोलता है? तू घर रहकर भी सत्य का संग कर सकता, गुरु के पास आ जा सकता, पर इस सत्य को कभी भूलना नहीं। सत्य को भूलोगे नहीं, असत्य से दिल लगाओगे। सत्य को भूलोगे नहीं, असत्य का आसरा कभी पकड़ोगे नहीं। सत्य को भूलोगे नहीं, असत्य से कभी प्रभावित होगे। पहले तुम सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? सारा दिन तुम्हारे अंदर भरा क्या पड़ा रहता है? असत्य। पर अब तुमने किया है सत्य का संग। अब तुम्हें सत्य और असत्य की क्या हो गई है? पहचान। क्या पहचान है? सत्य बदलता नहीं है और असत्य बदलता है। असत्य जो बार बार ऐलान करता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, असल में तो वो नहीं है। किसकी वजह से? सत्य की वजह से दिख रहा है। और सत्य जो है वो कभी शोर मचाता नहीं, उसमें शोर है ही नहीं। वो कैसा कार्य कर रहा है? मौन में कार्य कर रहा है। जो सत्य है वो शोर करेगा नहीं, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और जो हुंकारे भरता है असल में तो वो है नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है? हुंकारे भर रहा है। ये अब का नहीं, पीछे से तुम्हारा ट्रेंड ऐसा चलता आ रहा है। मैं करने का ट्रेंड तुम्हारा आज का नहीं है। ये पूर्व जन्म के तुम्हारे जो जो जन्म हुए हैं पहले, कुत्ता बिल्ला सुअर जो बने हो, वहीं से ये मैं करने की आदत पड़ी हुई है। वहीं से अभिमान भरा पड़ा, दे अभिमान। ये दे अभिमान तुम्हारा मानुष जन्म का नहीं है, पर मानुष जन्म सत्संग करने के लिए। उस समय तुम सत्संग नहीं कर सकते थे। सत्संग का मतलब जानो,
सत्संग का मतलब ये गैदरिंग नहीं है। तुम्हें मानुष जन्म मिला है सत्य को पाने के लिए, सत्य समझ जाओ। पर ये जन्म में भी तुमने सत्य नहीं जाना और असत्य को अपना बना लिया, तो कहां रह जाओगे? वहीं फंसे रह जाओगे। अभी भी देख लो, इतना गुरु तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है ना, 90% तुम अब भी असत्य में फंसे हुए। 90%। ये 10% भी जो है केवल गुरु की कृपा से, गुरु खींच रहा है तुम्हें यहां पर। अगर ढीला छोड़ दे तो तुम कभी भी आने को राजी नहीं हो। आज भी तुम्हारी दिल किससे लगी हुई है? असत्य से। क्योंकि पीछे 84 लाख योनियों में तुम्हें सत्य पता ही नहीं था क्या। इसलिए गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर सब बने तुम लोग। गले में पट्टे डाल दिए लोगों ने तुम्हारे, खूंटों से बांध दिया गया तुम लोग। तुम्हारे आगे जो डाला तुमने खा लिया। पर ये जन्म ऐसा नहीं है। ये जन्म तुमको दिया है सत्संग के लिए, मौका दिया है तुमको भगवान ने। मानुष जन्म तुमको मौका मिला है असत्य पाने के लिए नहीं, सत्य पाने के लिए। पर अगर इस पौड़ी से जो नर चूके सो 84 लाख योनि पाए। चूकोगे इससे, गलती मत करना बिल्कुल। ये है सत्संग का मतलब। सत्संग का मतलब कोई ये नहीं है जाके आश्रमों में रहना, 3 दिन छुट्टी लेकर और फिर पिकनिक मना के आना। ये कोई सत्संग का मतलब नहीं। सत्संग का मतलब है गुरु के पास बैठ के ये बात समझना कि बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है तुम लोगों को कि सत्य जान लो और असत्य से मन हटा लो। मुश्किल लगता है ना तुम लोग को असत्य से मन हटाना, तुम दिल लगा बैठे हो उसके साथ। पर आप देख लो, असत्य में रह के भी देख लिया तुम लोगों ने और सत्य में आके उसमें भी देख लिया तुम। सत्य और असत्य की पहचान होने के बाद भी अगर तुम फिर असत्य को जा रहे हो, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, कोई मूढ़ नहीं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। नर्तन का पाना फिर हो ना हो, ओम भजो नर्तन का पाना फिर हो ना हो, जीवन की घड़ियां ओम भजो। जीवन तो फिर भी मिलेगा, जीवन फिर भी मिलेगा, पर ये नर्तन नहीं मिलेगा। तुम्हारी करतूतों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से तुमको फिर जाना पड़ेगा 84 लाख योनियों, क्योंकि तुम इंटरेस्टेड ही असत्य में। 4 तरह के बताए हैं गुरु नानक देव जी ने, पर हैं तो बहुत सारी चीजें। अंत वेले जो धन सुमरे, कौन सी यौन तैयार करी है? सर्प यौन। देख लो, तुम्हें कोई पता है हमारा अंत वेला क्या है? यहाँ बैठे बैठे भी नोटों का हिसाब लगाते रहोगे। आज इसको इतने दे के आएंगे, माली को इतने दे देंगे, दूध वाले को इतने दे देंगे, फिर अगले से टाइम ले लेंगे। यहाँ बैठे बैठे भी धन का हिसाब लगा लो। रुकावट है सबसे बड़ी, जबकि असत्य है। बताओ कोई एक तुम बता दो तुम्हारे पास धन एक जैसा रहता है, कमती बढ़ती होती है कि नहीं? पर तुम क्यों अफेक्टेड होते हो इससे? तुम क्यों मुंह लुटका के बैठ जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में? अगर ये सत्य होता, धन हमेशा तुम्हारे पास एक जैसा रहता कि नहीं रहता? इस धन को पाने के लिए तू सत्य को दांव पे लगा रहे हो। ये धन तो तेरा कभी नहीं बनेगा। अधिक हो जाए तो भी इस बात की क्या गारंटी कि तुम रुक जाओगे?
अभी के अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, आज से पीछे चले जाओ 10 साल पहले, कितना धन था तुम्हारे पास? उससे तो बढ़ा ही होगा कि कम है? अभी धन बढ़ा है कि कम हुआ है? तो तुम्हारी इच्छाएं फिर भी रुकी हैं? रुकी हैं और बढ़ी है। पेंशन देखो, सरकार ने 500 रुपए से शुरू की थी पेंशन, बढ़ के 2200-2500 हो गई है। उसके बाद फिर कहते अब कोई नई सरकार आए जो पेंशन 3000 रुपए हो जाए। जो नई सरकार आके इलेक्शन के लिए कहेगी ना, सब कहेंगे माताओं बहनों के, उनको पता 2-2 सालों से मर जाती हैं ये लोग, 3-3 साल ही पेंशन लेती हैं। तो क्या कहते हैं फिर, हम तो लोगों की 1000-1000 रुपए पेंशन बढ़ा देंगे, उनको क्या फर्क पड़ना है? सरकारी कोटे में से पैसा जाना है, दे भी देंगे तो क्या? बुढ़िया कितने साल ले लेती हैं पेंशन? 3 साल, 4 साल, 5 साल, मर जाती हैं फिर। इतने से बच्चे की बनाए ना पेंशन, बनाए इतने से बच्चे की 10,000 रुपए महीना, तब मजा आएगा। उनको भी पता है धन तुम्हारा दिमाग खराब करता है, ये ध्यान रखना। असत्य ने कभी किसी को पार नहीं लगाया, असत्य ने इसी असत्य में फंसा के रखा उसको। नहीं तो तुम्हारे दिमाग के मैं एक्सरे कराऊं ना, तो तुम्हारे दिमाग की सही बात पता चले। मेरे सामने नहीं नहीं भैया आपको ऐसे ही लगता है, धन में नहीं फंसे हम लोग। हाँ तो कहां फंसे हो फिर? वहीं फंसे हो। नहीं फंसे हो तो सीधा सीधा सत्संग नहीं करते। सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं वसदा दूर, अखियां मैं मेरी कर दूं, अखियां खोल जरा, मैं मेरी कर दूं, अखियां खोल जरा, है नेड़े नहीं दूर, अखियां खोल जरा, है नेड़े नहीं दूर। खोलो आंखें, कब खोलोगे? इतने, मैं तो कहता हूं 2 दिन का सत्संग भी लो, उसके बाद तुम्हारा गुरु से इतना इश्क हो जाए कि सारी दुनिया में यही हमको सच बताने के लिए मिला है। बाकी तो सबने तुम्हें कहां धकेला है? असत्य की। धन कमाओ, इकट्ठा करो, इनको फिर लगाओ और आएगा पैसा, कितना भी आ जाएगा। मैं कहता हूं 10 साल के आंकड़े उठा लो और आज के आंकड़े उठा लो, जब पेट अभी तक नहीं भरा तुम्हारा, तो आगे कहां भर जाएगा इसकी क्या गारंटी? सारा दिन इसी में मदमस्त पड़े। कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की, सुनो जी पूजा करता धन की, धन कारण सब चैन गवाया, शांति तजदी मन की, सुनो जी शांति तजदी, लाख लाख माया जोड़ी पर जोड़ गया है, हार देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। मैं रोज तुमको बताता हूं गुरु नानक देव जी की एक बात। भले हम लोगों ने ग्रंथ साहब जी नहीं पढ़ा, सुखमनी साहब नहीं पढ़ा, ना हम लोगों ने कोई और ऐसे पढ़े हैं, बस गुरु जी के मुख से एक बात सुनी। और अक्सर मेरे अंदर ये सवाल आता था कि और काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत बच केवल नाम। साध संगत वाला सत्य को संग करो, कोई काम नहीं है तुम्हारा। यानी धन कमाना भी तेरा काम नहीं है, ये ध्यान रखना। धन भी तेरी प्रारब्ध का तेरे खाते में भगवान ने पहले से रख दिया है। तुम कितने हाथ पैर मार लो भाई, अगर तुमने इसको मूर्ख मूर्ख बना के इनसे ले भी लिया, 30-35 हजार रुपए इकट्ठा कर भी लिया, ये दूसरे तरीके से कहीं और चला जाएगा, तेरे पास तो तेरी प्रारब्ध का ही रह जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और तेरी प्रारब्ध क्या है? जितना तेरी जरूरत का है वही तेरे पर रह जाएगा। जोड़ो। अब उतने में तुम सत्संग कर सकते थे, सत्य का संग कर सकते थे, पर तुमने असत्य का संग किया। ये तो भी एक मैं धन की बात बता रहा हूं। मन कहां कहां लगा हुआ, तन कहां कहां जाता है।
ये तन मन धन तीनों तेरे को जो दिए ना भगवान ने सत्य का संग करने के लिए। अगर तेरी जेब में 50 का नोट आया है, चल सत्संग चल चल सत्संग। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बोला आय का 10वां हिस्सा, तुम वो आय का 10वां हिस्सा, बैंकों में खाते खुल गए तुम्हारे, एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारी एफडीआं हैं, प्रॉपर्टियां खरीद ली तुम लोगों ने, यही तुम्हारे दुख का कारण है। अभी देखो ना प्रॉपर्टियों की वैल्यू कितनी डाउन हो गई। दिमाग में क्या चलता है, क्या चलता है? लॉकडाउन ने तुम्हें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उन्होंने नहीं किया, वो भगवान ने तो तेरे को दिखाया है। जितना समय तुमने वहां खराब किया ना, इतना मेरे से दिल लगा लेते, सत्य को पा लेते तो तुम्हें अब दुखी नहीं होना पड़ता। सागर क्यों प्रभावित नहीं है? ये जो राजा जनक कह रहा है सागर प्रभावित नहीं है, क्यों नहीं है? चाहे धन कम हो जाए ज्यादा हो जाए, समुद्र में पानी कहीं से ज्यादा आ जाए कम आ जाए, समुद्र तो समुद्र ही रहता है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? पर तुम्हें फर्क पड़ता है। 4 दिन बिना पैसे के रह के दिखाओ जरा, जेब में तुम्हारी फूटी कोड़ी ना हो, फिर देखो जरा औरत कैसे ताने मारेगी, बच्चे कैसे तुम्हें सुइयां चुभेंगे, फिर उनका प्यार पता लगेगा कैसा प्यार है, कैसा प्यार है। बच्चे डिमांड करें और तुम पूरी ना कर सको, फिर देखो जरा, फिर जरा तुम्हें झपियां पपियां करें, जरा पता चले कुछ नहीं है। ध्यान रखना ये चीज, इसलिए सत्य का संग करो भाई, सत्य का, असत्य का नहीं। है कोई अपना बता दो, स्वार्थ के कारण तुम स्वार्थ पूरा कर रहे हो, तो बस इसीलिए धन, और धन में रखा है तुमने मन, गवा दिया तन, यहीं से शुरुआत है। और इसको अगर सीधी प्रोसेस में चलो, तन, प्रश्न करो अपने से, ये तन क्यों मिला, मानुष तन क्यों मिला? सत्संग करने के लिए। अब सत्संग जो तुम समझते हो ना, सत्संग ये कमल भैया के पास आ जाए ये सत्संग है, पर मेरे पास भी आओ तो केवल सत्य को पक्का करने के लिए। कमल भैया कौन सा सारा दिन धन के पीछे भाग रहे हैं, बताना, बोलो कौन सा तुम्हारे साथ बैठ के धन की प्लानिंग करते हैं? कभी तुमने देखा हमको सुनते सुनाते हो? फिर भी भगवान दे रहे, फिर भी भगवान दे रहे, कहां किस रूप में दे जाए कोई पता ही नहीं। गुरुजी ने तभी बोला था हम लोगों को, जब मैंने उनसे बोला ना, आप कहते हो अवर काज तेरे किथे ना काम मिले साध संगत बच केवल नाम, तो जिंदगी इससे तो नहीं चलती ना। बोला क्योंकि तुम्हारे पास सत्य नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। जिस दिन तुम सत्य का संग करोगे, तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, और पैसा तो तेरे पीछे भागेगा, तुझे पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। और वो गुरु जी का वचन इतने साल पहले का मैंने आज अनुभव किया इस बात का, कि कभी कमी नहीं, और कभी ऐसे हाथ किया भी नहीं, कभी हाथ ऐसे करना भी नहीं पड़ा, और कभी कमी भी नहीं। गुरु के वचन को पक्का किया, दिमाग में पैसे को नहीं रखा कभी ना, नहीं तो तुम चैन से कहीं नहीं बैठ सकते, ये ध्यान रखना। जहां बैठोगे वहीं अपने भावों से उसको गंदा कर दोगे जगह को। तुम्हारी बैठने जगह पे जो दूसरा भी बैठेगा ना, उसके अंदर भी धन के विचार चलेंगे। तुम धन के विचार करते हो, बच्चे भी तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ धन का हिसाब किताब बहुत रखेंगे वो लोग, ये ध्यान रखना। उनका भी संबंध तुम्हारे साथ इतना ही रहेगा, पापा खर्ची दो, सब्जी के पैसे दे, देता ही नहीं, आदमी है तू, कमाता नहीं है तू बिल्कुल। कहीं औरत कमाती है तो उसको कहते हैं ला दे। क्या व्यवहार है सारा दिन धन का, धन से जुड़े हुए बस एक दूसरे से, क्योंकि तुमने अपना वो काम नहीं किया जिस काम के लिए तुम आए हो। किस काम के लिए आए हो? सत्य को पाने के लिए, सत्य का संग। जब तूने दिल रखी है सत्य में,
अब असत्य में ऐसे फंसे हो, ऐसे फंसे हो, ऐसे फंसे हो कि छोड़ना भी नहीं चाहते और सत्य को पकड़ना भी चाहते। ऐसे हो सकता है? बताओ। कीचड़ भरे हाथों से तुम पराठा खाओगे, पराठा तो शुद्ध बनाया हमने, पर कीचड़ भरे हाथों से खाओगे तो प्रभावित होगे कि नहीं होगे? गंध जाएगा अंदर कि नहीं जाएगा? पहले हाथ धो, साफ करो, उसके बाद देख नहीं रहे हर 10-10 मिनट बाद हाथ सैनिटाइज करते। क्यों? वायरस है भाई। ये वायरस तो दिख नहीं रहा, नहीं वायरस, वाय हर चीज में कहते वाय वाय, क्यों 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 का रस बड़ा पड़ गया तुम लोग, क्यों माने, क्यों क्यों, वायरस। हर चीज में क्यों पूछ, क्यों ना करें श्राद्ध? इतना समझाने के बाद फिर पूछते क्यों ना करें श्राद्ध? ये वाई का रस जो पड़ा ना, वायरस तुम्हारे अंदर, और हम पूछते क्यों करो, क्यों ना तो करो। तुमने पूछ लिया क्यों करो, करने का भाव ही नहीं रखना। ये वायरस सबके अंदर पड़ा हुआ है। सोचो, धन से शुरुआत हो, तुम्हारा उल्टा चरण चल रहा है। धन में रखा मन, खा गया तेरा तन। तनख्वाह, तनख्वाह देता है ना मालिक, तो क्या खा जाएगा तुम्हारा? ऐसे ही तुम्हें तनख्वाह देगा वो। चाहे सरकार दे तुमको तनख्वाह, चाहे प्राइवेट कंपनीज दे, पूरा तन खा के तब तुम्हें मिलेगी क्या? तनख्वाह। समझ गए? जहां भी काम करो बड़े प्रेम से करो, प्यार से करो, पर लक्ष्य अपना ये रखो कि मानुष तन मिला है, सत्य को जानो। बस सत्य यही है। धन के पीछे नहीं भागना। धन जाता है कहीं 50-100 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए जाए, क्योंकि ये तुमने अगर एक्स्ट्रा डाल दिया ग्लास के अंदर पानी, तो वो क्या हो जाएगा? बिखरे गई। जो जितना ग्लास की कैपेसिटी है उतना ही आएगा उसके अंदर, ये ध्यान रखना। कई बार तुम देखते नहीं, चाय डालते हो, ध्यान तुम्हारा कहीं होता है, पूरा उड़ेल देते हो, सारी चाय बिखर जाती है नीचे। उस कप की जितनी होल्डिंग पावर है उतना ही होल्ड करेगा। जो तुम्हारी प्रारब्ध है उतना ही मिलेगा। इससे ज्यादा का जो लाओगे वो अननेसेसरी खर्चों में चला जाएगा। बीमारी, सवारी, कोर्ट कचहरी सब जा रहा है। बड़ा निकालते हो फिर पैसा, क्योंकि प्रियजनों पे लगना है ना, निकालो। फिर मुझे आप कहते हो पैसा, अगर आज हमारे साथ ये हालत आ गई और आप कहते हो पैसा पैसा पैसा, फिर आप दे देते हमारे को वाला पैसा? था तो हमने लगा दिया ना, हमने कहा था तो अगले ने हालत भेजी है ना। इधर चले जाओ, लोहारों के बच्चे, लोहारों के परिवार देखो, ये कौन से वहां एस्कॉर्ट में धक्के खा रहे हैं, ये कौन से अपोलो में धक्के खा रहे हैं? कोई नहीं जानता। सब तुम देखना, तुम जैसे लोग जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं वही भाग रहे हैं। जिन्होंने मन पैसे में रखा है वो अपने तन को खा गए। नहीं, सीधे सीधे अपना भक्ति में रखो मन। काम करने की मनाही नहीं है तुमको, कि काम करने की मनाही, काम की मनाही नहीं, पर अपने साथ न्याय तो करो कम से कम। जितना समय धन कमाने के लिए देते हो उतना नाम की कमाई के लिए रखते हो समय। नाम की कमाई के लिए समय रखो अधिक। धन तेरे पीछे ना भागे फिर तुम कहना, धन तो तेरे पीछे भागे। तुम्हारे काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइन लगी रहेगी तुम्हारे पास। तुम खुद हाथ जोड़ो। दादा भगवान के समय प्रमिला भगवान ने कई बार वाणी में भी बताया, एक गोलगप्पे वाला था, तो गुरुजी लोग खाते थे वहां पे गोलगप्पे उनमें से। गुरुजी ने उनको बोला सारा दिन क्या करते हो? बोला ये गोलगप्पे का काम करता हूं। अच्छा, सत्संग आया करो। बोला आपने आसानी से कह दिया सत्संग आया करो। अगर मैं सत्संग आऊं तो मेरे, देखो जो कर्ता भाव आता है, मेरी गृहस्थी को कौन पालेगा, मेरे बाल बच्चे, उनकी स्कूल की फीस है, ये वो सारी बातें करता हूं। गुरुजी ने बोला तो एक दिन आइयो, हम तेरे से बात करेंगे, तेरा ये काम भी नहीं छूटेगा, और सत्संग, तेरे को सत्संग की कमी है इसलिए तूने इतनी बातें बोल दी। और सामने हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी। मतलब सिर्फ तुम ये भगवान की फोटो लगाते हो,
और भगवान को डोर देते कहां हो? वो चला गया, गुरु ने कहा था तो चला गया। गुरुजी कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हारे पास लोग गोलगप्पे खाने आते कब है? बोला हमारे पास तो आते हैं शाम के 4 बजे से शुरू होते हैं, 5 बजे से। और बोला खड़ा तो सुबह से ही हो जाता है। सुबह 4 बजे उठ के तो बना बनूंगे, 9 बजे कौन खाने आता होगा गोलगप्पे? कोई बेवकूफ ही होगा जो 9 बजे गोलगप्पे खाने जाएगा। कह रहा फिर सारा दिन करूं क्या? करूं क्या फिर सारा दिन? बोला सारा दिन अपने पास टाइम है तो ऐसे आपने देखा है जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो अपनी ओपीडी का टाइम रखते हैं 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, एक साथ 10-10 हॉस्पिटल्स में आते हैं। उनके काम में क्वालिटी है, और जिसके काम में क्वालिटी नहीं है सारा दिन मक्खियां मारता रहे बैठा रहे। अगर तुम्हारे काम में क्वालिटी है तो लोग तुम्हारे को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे, तुम सही कराएंगे। और तुम्हारे काम में क्वालिटी नहीं है, तुम सारा दिन बैठे रहो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। बस एक अंदर में भरम होगा कि हम जरा सा पेशाब करने जाएं तो पीछे कोई आ ना जाए चावल खरीदने, हम जरा रोटी खाने बैठे तो कोई चना खरीद लेना आ जाए, कोई नहीं आएगा। और फिर अगर तुमने गुरु की मान ली और उसी समय खाने बैठे और कोई आ गया कहते देखो गुरु की मान की बर्बाद होते जा रहे हैं, अब आ गया ना देखो का, सोच के देखो एक जगह तुम्हें टिकने नहीं देगा। लेकिन सत्संग कर रहे हो ना, हम तो कहते गुरु की मत मानो पर सत्संग तो करो। सत्य क्या है? धन सत्य है ये बता दो, पर मन में तो क्या भरा पड़ा? धन। उसकी वजह से तुम्हारा तन कितना खराब हो रहा है, आप देखो हो रहा है कि नहीं? पर इस तन को अगर तुम सही जगह लगाओगे भक्ति में तो भक्ति का रस आएगा, समझ मिलेगी, और उस समझ से तुम अपने टाइम को इस हिसाब से शेड्यूल सेट करोगे कि तुम्हारा ये मिस नहीं होगा, कभी ये मिस नहीं होगा। सत्य तुम्हारे अंदर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और असत्य तुमसे छूटता जाएगा। फिर देखो समुद्र की भांति तुम अनअफेक्टेड रहोगे, कितना भी धन आए जाए कोई फर्क नहीं। धन कम होगा उसमें गुजारा करना सीख जाओगे, धन अधिक होगा सत्कार्य में लगाओगे। गुरु नानक देव जी को 20 रुपया दिया उसके पिताजी ने, सच्चा सौदा कौन सा किया? 20 के 40 बनाए। मैं कहता हूं 20 के मिलियन बना दिए। आज देखो कौन से मोहल्ले में गुरुद्वारा नहीं है, सब जगह क्या काम चल रहा है? जो एक बार उन्होंने लंगर किया, गुरुद्वारों में लंगर की कमी नहीं है आज दिन तक, क्योंकि उन्होंने बोला वंड चक्को, वंड चक्को नहीं। तो वो 20 रुपए उन्होंने कहां लगा दिए? सच्चे सौदे। पिता ने कहा जाओ सच्चा सौदा खरा सौदा करके आ गया, तो खरा सौदा तो यही। अब जो अज्ञानी होगा वो खरा सौदा क्या करेगा? 20 के 50 बनाने की कोशिश करेगा, पर प्रारब्ध तो उसकी 20 की, वो जो 50-30 एक्स्ट्रा है ना वो कहां लगेगा? हैं तो खर्चे भी उसी हिसाब से आएंगे आपके पास, और नहीं है तो बेफिजूल के खर्चे भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम कभी भी देख लेना, तुम खुद ही कहते आज तो पैसे ज्यादा है, क्या करें इसका क्या करें, थोड़ी देर में कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। तुमने खुद ही बोला ना आज तो बहुत है, आज तो बहुत है, आज तो बहुत है, तो अभी देखो कोई ना कोई तुम्हारे पास आती है मुसीबत। आज तो बहुत है, पहले संकल्प करो किसे? सत्कार्य में लगा दिया। नहीं लगाओ बेटा सत्य कार्य में लगेगा। धन है या तो सत्य कार्य में लगेगा या सत्य कार्य में लगेगा, रुकेगा ही नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा आय का 10वां हिस्सा कहां लगाना? सत्कार्य में लगाना, क्योंकि ये मानुष तन तेरे को सत्य के लिए मिला है, सत्य को पाने के लिए लगाते हो 10वां हिस्सा। 10वां हिस्से का मतलब अगर पति भी तुम्हारे 20 रुपए दे गया कि सब्जी लेना, तो उसमें से 2 रुपए 10वां हिस्सा उसका 2 रुपए कहां लगेगा वो? हम तो कहते हैं यहां मत दो, पर अपना ऑटो का खर्चा करके तो आओ। 20 रुपए तो वैसे कोई पति नहीं देता होगा, ज्यादा ही देता होगा, या तो लेता होगा या देता होगा, कुछ तो करता ही होगा। कौन सा पति? एक पति लेने वाला होता है जो संसारिक है, और एक जो पति है
उसने दिया है तुमको? नहीं दिया। 100 रुपए तो दिया होगा। फिर उसका 10वां हिस्सा बनाओ। 10 रुपए भी तुम रखते जाओ भगवान के नाम। कहीं जाना आना है सत्संग में, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक तो तुम लोगों को गाड़ियां चलाने नहीं आती, स्कूटियां नहीं चलाने आती, तो रिक्शे तो हैं बाजार में के नहीं है। फिर डालो उसमें उसी समय 20 रुपए और पहुंचो, कितनी भी दूर हो सत्संग पहुंचो। इसी दिन के लिए तुमको सत्कार्य के लिए। गुरु को क्या करना, तुम्हारा पैसा चाहिए? पर जिस दिन अपने पार्टी करानी हो, घर में कौन खेचल करे? भाई गुरु का घर इतना बड़ा, ले आओ पार्टी, यहां हो सकती। घर में तो करोगे तो रिश्तेदारों को पता लग गया तो कहेंगे भाई हमें तो बुलाया नहीं। यहां तो हमारे रिश्तेदार कौन है? साध संगत वाले, जिनके साथ रोज हमारा उठना बैठना। यहाँ जो काम 200 रुपए में हो जाएगा, वहां 2000 में भी नहीं होगा। उसके बाद भी मुंह फूले रहेंगे सबके, क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आएगा, दिखावापन आएगा। कम से कम रिश्तेदारों को पता तो चले हम कितना अच्छा स्टेटस मेंटेन। सब के सब फूक के जाएंगे देखने, गंदी नजर से आएंगे, फूक के जाएंगे। नहीं, और यहां करोगे भगवान के साथ, सतगुरु के साथ है खुशियां, सतगुरु के साथ नज़ारे, सतगुरु के साथ नज़ारे, सतगुरु के साथ है खुशियां, तुम जो आए हो जगत में, जीवन सुहाना लागे, जीवन सुहाना लागे। ही जो अंधेरी दुनिया ये मेरी, ही जो अंधेरी दुनिया ये मेरी, जगमगाई है, जगमगाई है। नाचो गाओ बेला खुशियों की आई है, धूम मचाओ बेला खुशियों की आई है। कौन सी योनि में? मानुष योनि। इसी में नाच गा सकते हो। किसी गधे को नाचते हुए देखा है? नाचते हुए देखा है? फिर नाच गा भी किस में सकते हो, महिमा भी किस में कर सकते हो? इस मनुष्य बेस्ट योनि है, सर्वोत्तम योनि, पर इसमें भी तुम दुखी होके बैठे हो। क्यों? क्योंकि सदुपयोग नहीं कर रहे इसका। हर एक दिन दूसरे दिन तुम्हारे पास क्यों दुख दस्तक देता है? क्योंकि तुम अपने मानुष जन्म का सदुपयोग नहीं करते। करोगे कि नहीं? यही सत्संग। सत्संग को ये नहीं है बड़े बड़े पंडाल सजाना, बड़े बड़े प्रसाद करना, नहीं। घर में तो तुमने अगर कोई एक अच्छी पार्टी भी कर दी ना, तो सारे रिश्तेदारों की नजर में आ जाओगे, खूब पैसा है इनके पास। अब कहोगे हमें भी दो, आज हमारी ये जरूरत है, थोड़ा हेल्प कर दो हमारी, थोड़ा ये कर दो। अब तुमने तो कर्जे उठा उठा के पार्टी कर ली, चलो। उन लोगों को तो ये लगा ना इनके पास वास्तव में इतना पैसा है, इसलिए बोला तुम जितना दिखावा करोगे उतना फंसते जाओ। दिखावा क्या करना है? साध संगत ही मेरा सब कुछ। साध संगत में पता ही नहीं लगने दो आज पार्टी तुम नहीं करें। चुप करके अपना अरेंजमेंट कर दो। भगवान देखो चुप करके अरेंजमेंट करता है सारा। चुप करके अरेंजमेंट करो। तुम्हारा मेन काम तो खुशी करने से है ना। अगर दिखावा करने से है तो फंसे ही रहोगे और फंसते जाओ। दिखावा कभी नहीं करना, खुशी करो। गुरु नानक देव जी ने दिखावा करके भोजन कराया साधुओं को, इसलिए 8 दिन तक आप देखो गुरु नानक देव जी का नाम सत्य हो गया। राम ने दिखावा करने के अहिल्या को पैर लगाया, उनके किसी भी कर्म में दिखावा नहीं है। हम लोग असत्य में जुड़े हुए ना, इसलिए हर काम में हमारे दिखावा बहुत है, दिखा दिखा के बहुत करते। जितना करोगे और इस जंजाल में फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ। फिर कोई ले जाएगा, धन वापस नहीं करेगा, सारा दिन कुड़ते रहोगे। उसने ले लिया, आप मुझे दिया नहीं, फलाना ये वो। तुमने दिखावा किया क्यों? तुमने अपने आप को अमीर साबित किया क्यों?
बड़ा दिखाते हो हम अमीर है, अमीर है, अमीर है। अमीर हो तो भैया बांटो सबको दोनों हाथों से। अमीर कहाँ हो? लोगों का पैसा है तुम्हारे पास, लोगों का धन है तुम्हारे पास, बैंकों का लोन है तुम्हारे पास, धन कहाँ है तुम्हारे पास अपना? और जो थोड़ा बहुत कमाया है वो भी भगवान का दिया हुआ, पर खर्च कहाँ कर रहे हो तुम? अपने दिखावेपन पर। फंसोगे कि नहीं? फंसोगे। ठीक, महासागर की तरह रहो, नदियों नालों पे डिपेंडेंट मत रहो। उल्टा नदियां नाले तुमसे हैं, इसलिए अप्रभावित होके रहो। ठीक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।